वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस। सो जैसे कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 3A पूरा आपका ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड है। मींस इसमें जो क्वेश्चन है वो सभी आपको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो है 46 मिनट की, उसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता क्या है, कितने मेथड्स हैं एंड उन मेथड्स के भी अगेन कितने केसेस बन सकते हैं, कितने मेथड्स हैं, वो सब मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है। सो इसलिए फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपका फर्स्ट वीडियो है एंड उस प्लेलिस्ट में ही पूरे चैप्टर के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करेंगे गाइज, हम बोर्ड पे नहीं, ग्राफिकल मेथड को हम लोग यहाँ पर ग्राफ पर सॉल्व करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पे ही आपको इक्वली समझ आएगा एंड इसके डॉट्स किस तरीके से हम मेजर करेंगे वो आपको इस तरीके से ही नजर आएगा। सो ये वाले क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे ना करके किस पे करेंगे गाइज, ग्राफ पे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग जो इसका स्टार्टिंग होता है जहां हमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट एक्सिस कैलकुलेट करने होते हैं, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हम ग्राफ पर क्या करेंगे, उनके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है 2x + 3y + 5 = 0 and 3x - 2y - 12 = 0 and you have to solve this question using graphically method। मींस ग्राफिकल मेथड यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ग्राफ पेपर पर सॉल्व करना है इन इक्वेशन को। इनके पहले हमें कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राफ पेपर पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ड्रॉ होती है, देन लाइन ड्रॉ होती है उससे उन सभी पॉइंट्स को मिलाकर एंड जो आपका इंटरसेक्ट करती है जहाँ पर लाइन, वही आपका क्या होता है, फाइनल सॉल्यूशन होता है। तो वो सॉल्यूशन इंटरसेक्ट वन सॉल्यूशन भी कब आता है, जब आपका केस हो कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं हो। जब ये आपस में इक्वल नहीं हो तभी इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। मैंने आपको 3 केस बताए थे ग्राफिकल मेथड के, आपका एक तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। सो गाइज, अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्शन पॉइंट है तो यानी कि अगर a1/a2 = b1/b2 देन उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन होता है। तो चेक करके देख लेते हैं, 2/3 एंड 3/-2 दैट मीन्स दीज आर नॉट इक्वल, तो इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दिस इक्वेशन हैज यूनिक solution, only one solution। now coordinates value find out कर लेते हैं, 2x + 3y + 5 = 0 राइट। सो coordinates value हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे x y। क्लियर। सो हम देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट क्या है, ओड नंबर है 3 एंड x का कोफिशिएंट क्या है, इवन नंबर है। तो हम x के इक्वल इक्वेशन को क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो x = -3y - 5/2, बाकी को धर लेगा, क्योंकि अगर हम y के इक्वल कैलकुलेट करते, y की फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट करते तो अपॉन में 3 आ जाता एंड 3 प्रॉपर कट नहीं कर पाता एंड जो 2 होता है, इवन नंबर होता है, वो वैल्यू को पूरा कट कर देता है। इसलिए हमने अपॉन में 2 ले लिया, यानी कि x की फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। नाउ y की वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू अगर आपने 1 पुट की तो x = -3 × 1 - 5/2, यानी कि -8/2, इट मीन्स -4। सो y की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है। नाउ y = 2 पुट कर दीजिए। सो x = -3 × 2 - 5/2, यानी कि -6 - 5/2, इट मीन्स -11/2। सो वी कैन से -5.5। सो हमने y की वैल्यू 2 पुट की तो -5.5 आ गई। अब हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू जैसे जैसे y की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है, ऐसे ही x की नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। तो हम क्या करते हैं, y की कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं, मीन्स y = -1 पुट कर देते हैं। तो x = -3 × -1 - 5/2, तो क्या आ जाएगा, +3 - 5/2, इट मीन्स -2/2, सो -1। इट मीन्स y की वैल्यू अगर हमने -1 पुट की तो हमारी x की वैल्यू भी क्या आ गई, -1 आ गई राइट। नाउ y की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए, तो x = -3 × -2 - 5/2, तो 3 × 6, तो 6 - 5/2। सो गाइज क्या आ गया, 1/2, इट मीन्स 0.5।
5। नाउ हमने y की वैल्यू अगर -2 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0.5 आ गई, राइट। जैसे हमारी y की वैल्यू बढ़ रही है नेगेटिव की ओर, ऐसी ही हमारी x की वैल्यू किसकी ओर बढ़ रही है, पॉजिटिव की ओर बढ़ रही है, राइट। सो हमने ये 4 कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने, हमने 4 के ही करने थे। अब इन्हें ड्रॉ करेंगे, उससे पहले हम सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन दी है आपको 3x - 2y - 12 = 0, राइट। सो इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इसकी कोऑर्डिनेट्स वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x y, राइट गाइज। नाउ हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक वेरिएबल की फॉर्म में। आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट क्या है, और नंबर है 3, तो y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन को। हमारी इक्वेशन 2y अगर हम राइट साइड ले जाएंगे तो 3x - 12/2, राइट। अपॉन में इवन नंबर आ गया 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी डिजिट को इजिली पापा कट कर देगा। सो x = 1 पुट करेंगे तो y = 3 × 1 - 12/2, दैट मीन्स -9/2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू -4.5 आ गई। गाइज हम थोड़ा ग्रेटर वैल्यू पुट कर देते हैं, मान लिया x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं तो y = 3 × 3 - 12/2, इट मीन्स -3/2, तो -1.5। इट मीन्स x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -1.5, और ग्रेटर वैल्यू पुट कर देते हैं जिससे हमारी y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ जाए। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 5 पुट कर देगा इस, तो y = 3 × 5 - 12/2, तो 15 - 12/2, इट मीन्स 3/2, तो 1.5। तो x = 5 तो y = क्या आ गया हमारा 1.5 आ गया, राइट। अब हम क्या पुट कर दें, x = गाइस 4 भी पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर हम x = 4 पुट कर दें तो y = 3 × 4 - 12/2, तो 12 - 12/2 यानी कि 0.2, इट मीन्स 0। सो x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 0 आ रही है। सो ये क्या आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आ गए दोनों के, -4,1 -5.5, 2 -1, -1। ध्यान रखना कोऑर्डिनेट वैल्यू किस फॉर्म में होते हैं, x, y की फॉर्म में होता है, तो पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। सो इस तरीके से ये आपके 4 कोऑर्डिनेट्स, ये 4 कोऑर्डिनेट्स। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे एंड यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो आइए ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स हम लोग ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे ये दोनों इक्वेशन। हमने कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं, इस इक्वेशन की भी और इस इक्वेशन की भी, तो हमने इस फॉर्म में अपने कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज लिख लिए हैं। नाउ ये आपका x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, दैट मीन्स x' O x एंड y o, एंड ये क्या होता है, y डैश होता है, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को। सो आप ये डार्क लाइन देख रहे हैं, सो यहाँ से यहाँ तक का एक बॉक्स कितना यूनिट का होता है, 1 यूनिट का हम होता है, तो हम 1 यूनिट का मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1, ये आपका -2, गाइज -3, -4, -5, -6। हम देख रहे हैं कोई भी कोऑर्डिनेट वैल्यू -6 से ज़्यादा नहीं है, तो हम यहीं पे -6 तक ही लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड ये आपका 6, सेम 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ध्यान रखना कोऑर्डिनेट्स वैल्यू बस ये देख लेना कि ये बॉक्स आप सही से बना रहे हैं कि नहीं। बॉक्स पर डार्क जो लाइन है यही आपका 1 यूनिट का होता है, -2 -3 -4 -5 -6। एक और ले लीजिए -7, यहाँ पर भी ले लेते हैं +7, ये यहाँ पर आपका 7 माइनस एंड ये यहाँ पर आपका +7, राइट। नाउ पॉइंट्स ड्रॉ करें जल्दी से। 2x + 3y + 5 = 0 के पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स -4, 1, x एक्सिस पर -4, y एक्सिस पर 1, तो ये रहा हमारा एक्सिस पर -4, y एक्सिस पर 1, राइट। x एक्सिस पर -5.5, तो 5 और 6 के बीच का ये पॉइंट, आप हल्की सी डार्क लाइन आपको नज़र भी आ रही होगी ये, ठीक है। काउंट भी कर सकते हैं, 5 के बाद 1 2 3 4, तो ये 5th लाइन जो है यही आपका 5.5 होगा, ठीक है। तो y एक्सिस पर कितना चल रहा है आपका, 2 चल रहा है, तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट हो गया, राइट। नाउ x एक्सिस पर -1, तो y एक्सिस पर भी -1, दैट मीन्स दिस इज योर पॉइंट। x एक्सिस पर -1, y एक्सिस पर -1, x एक्सिस पर आपका 0.5, राइट। तो y एक्सिस पर आपका -2, दैट मीन्स दिस इज योर पॉइंट
एक्स एक्सिस पर -0.5, तो वाई एक्सिस पर आपका कितना हो गया, -2 हो गया। सो गाइस हम लोग अब क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर -1, वाई एक्सिस पर भी -1 आ गया। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स वैल्यू को मिलाएंगे। तो ये आपने देख लिया एक्स एक्सिस पर 0.5, गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, 0.5 प्लस में है, माइनस में नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सब इसी साइड देख रहे थे। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस से प्लस 0.5 है। अभी तक के तीनों एक्स एक्सिस की वैल्यू माइनस की थी, राइट। सो एक्स एक्सिस पर 0.5 एंड वाई एक्सिस पर -2। इट मीन्स हम ये जो आपका -2 है इसको इधर लिख लीजिए जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो एक्स एक्सिस पर 0.5, तो गाइज ये है आपका, एंड वाई एक्सिस पर 2। तो ये हम देख सकते हैं, ये हाफ लाइन आप देख रहे हैं ना गाइज, तो ये आपका पॉइंट हो गया, राइट। नाउ अब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे एंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर अपनी स्केल रखिए, ये नाउ ये पॉइंट, राइट, नाउ ये पॉइंट, नाउ दिस पॉइंट, राइट, एंड अपनी लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। तो आपकी इस तरीके से यहाँ पर लाइन क्या हो गई, ड्रॉ हो गई, राइट गाइज। तो ये हमारी लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया यहाँ पर, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। नाउ अब हम क्या करेंगे, सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू को ड्रॉ करेंगे। एक्स इन पे पहले मेंशन कर लीजिए, ये कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पर -5.5, 2, ये कौन सा है, -4, 1, ये -1, -1, ये 0.5, -2, राइट। नाउ एक्स एक्सिस पर 1, सो वाई एक्सिस पर -4.5, तो यानी कि इन दोनों के बीच में वैल्यू, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट वैल्यू हो गया। एक्स एक्सिस पर 3, तो वाई एक्सिस पर 1.5, तो ये एक्स एक्सिस पर 3, 1 और 2 के बीच में, यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पर। एक्स एक्सिस पर 5, सो वाई एक्सिस पर +1.5, दैट मीन्स ऊपर की ओर मूव करेंगे 1 और 2 के बीच में ये, तो ये हमारा पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस पर 5, वाई एक्सिस पर 1.5। एक्स एक्सिस पर आपका हमने लिया 4, तो वाई एक्सिस पर आपका 0, राइट। सो अब हम इन पॉइंट्स को मिला लेंगे सबको। नाउ इस तरीके से अगर आप ज्वाइन करेंगे गाइस, यहाँ पॉइंट रखें, स्केल यहाँ पे फिर आगे, उसके बाद इस पॉइंट पर रखेंगे, स्केल आगे हो जाएगी आपकी, ठीक है। नाउ इस पॉइंट पर रखिए तो आपकी फाइनल आगे हो जाएगी इक्वेशन। तो अब आप पॉइंट्स को चेक कर लीजिए इजीली आपकी स्केल। नाउ अब इनको ड्रॉ कर लीजिए, तो आपकी फाइनल लाइन ड्रॉ हो गई। सो दिस लाइन इज 3x - 2y - 12 = 0 एंड दिस इज 2x + 3y + 5 = 0। एंड इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ये क्या है आपके 5, 1.5, ये कोऑर्डिनेट्स 4, 0, ये कोऑर्डिनेट्स 3, ये वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट, सॉरी गाइज, ये है 3, -1.5 एंड ये कोऑर्डिनेट वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 1, -4.5, राइट। ये हमारा कुछ नहीं था गाइज। नाउ ये आपकी लाइन यहाँ से ड्रॉ हो गई फाइनली। सो अब हम बताइए इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख सकते हैं कहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है हमारा। सो दिस इज़ योर इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया यहाँ पर। इस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है गाइज आपके, एक्स एक्सिस पर आपका 2 है एंड वाई एक्सिस पर हमारा -3 है, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन है आप देख रहे हैं ये यहाँ पे मिड पे कट हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर -3, इट मीन्स आपके जो फाइनल पॉइंट्स हैं 2, -3 है, हैंस x = 2 और y = -3 आपके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आ गए। दिस इज़ योर आंसर, मीन्स आपने ग्राफिकली डिनोट कर दिया कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। सो आपको थोड़ा शार्प पेंसिल से ड्रॉ करना है गाइज, जिससे कि आपका इजीली फाइनल ये आप वैल्यू शो कर सकें। ओके, सो इस तरीके से हमारा ग्राफ पेपर पे हमने इसको सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को एंड आपके फाइनल आंसर आ गए x = 2, y = -3, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन ही आना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था A1/(x
A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो यूनिक सोल्यूशन होता है, वन ही सोल्यूशन आता है एंड दिस इज योर वन सोल्यूशन, यानी कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट है एंड यही आपका आंसर होगा। ओके, सो अगर आपको समझ आ गया वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया, एंड जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए क्योंकि 9 to 12 के सारे मैथ्स के क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे एंड जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।